हाय माय कैंसरियंस फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हैप्पी मकर संक्रांति। तो आज हम देखेंगे हमारे कर्क राशि वालों के लिए, हमारे ब्यूटीफुल कैंसरियंस के लिए कैसा जाने वाला है हमारा मिड जनवरी, 15 जनवरी टू 31 जनवरी। लेट्स सी क्या कहते हैं उनके सितारे इस मिड जनवरी में और कैसा जाने वाला है उनका ये मिड जनवरी। लेट्स सी कैसा जाने वाला है उनका मिड जनवरी हमारे कैंसेरियंस के लिए। क्या होने वाला है उनके मिड जनवरी में, क्या कहते हैं उनके सितारे, क्या गुड स्टफ आने वाला है उनकी लाइफ में। लेट्स सी। ओह माय गॉड, टावर। Uh-oh, devil. Three of Pentacles, Fool, Five of Five of Pentacles, and Ten of Cups. And bottom of the deck, Empress, Chariot. Wow, Hierophant. Oh my God, look at this. All major arcanas. Very good. Hierophant और चैरियट उनका खुद का कार्ड है और 8 ऑफ सोर्ड्स एंड एम्प्रेस। तो ये भी हम कार्ड्स ले लेते हैं। तो लेट मी सी। ओके, तो हमारे कैंसेरियंस के लिए कुछ उनकी लाइफ में कुछ इस वक्त जो हो सकता है कुछ निगेटिव लोग ऐसे हों जो हमारे कैंसेरियंस अगर कुछ नया करने की चाह रहे हैं तो उनके पीठ पीछे काफ़ी गॉसिप्स हो रहे हैं। लोग उनको उनका लैग पुल करना चाहते हैं और किसी तरह से चाहते हैं कि उनका जो भी ये काम कर रहे हैं उसमें इनकी बहुत सारे इनके पीठ पीछे गॉसिप्स हो रही हैं। बहुत सारे निगेटिव लोग हैं जो ये चाहते हैं कि वो अभी ये काम ना करें। और कुछ ऐसे पर्सन हैं, तो ये स्कॉर्पियो या एरीज या ये कैप्रिकॉन पर्सन हो सकते हैं जो इनके पीठ पीछे इनको चाह रहे हैं कि ये काम ना करें। और साथ में 3 लोग हैं, 3 पीपल्स हैं शायद, या ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से इनको सडनली किसी तरह से कोई ऑफ़र आ सकता है। लेकिन ये ऑफ़र जो है ये इनके जो बॉस होंगे वो काफ़ी कंट्रोलिंग हो सकते हैं और इनको कोई सडनली कोई ऐसा जॉब ऑफ़र आ सकता है जिसको इन्होंने अभी कैंसेरियंस ने हमारे एक्सपेक्ट ना किया हो। उन्होंने कोई काम नया चालू करना चाह रहे हों और उसके लिए वो ढूंढ रहे हों, या उनको कोई ऐसा इंसान वो करना चाह रहा हो लेकिन वो कोई काम जॉब ऑफ़र कर सकते हैं लेकिन उसके पीछे उनका कोई अल्टेरियर मोटिव हो सकता है। और उसके पीछे ये भी हो सकता है कि वो किसी तरह से बदला या रिवेंज लेना चाह रहे हों, या उनको किसी तरह से उनके खिलाफ कुछ ऐसा करना चाह रहे हों कैंसेरियंस को जो अभी उनको पता नहीं है। मतलब आएंगे वो एज अ बिजनेस पार्टनर के रूप में, क्या आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं या ऐसा वैसा। लेकिन वो उनका जो मोटिव होगा वो अच्छा नहीं है इस वक्त। तो बहुत कंट्रोलिंग हो सकते हैं और किसी तरह से उनका कुछ और मोटिव हो सकता है। तो हमारे कैंसेरियंस को अभी भी जो भी डील करेंगे, अभी जो भी कुछ करेंगे वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। स्पेशली वो एरीज और स्कॉर्पियो और इनके साथ अगर ये कर रहे हैं हमारे कैप्रिकॉन्स के साथ, या ये कैप्रिकॉन, वर्गो और टॉरस भी पर्सन हो सकते हैं। तो और या कोई फायर साइन के पर्सन लियो भी हो सकते हैं। तो इनके पास इस वक्त जो भी जॉब ऑफर आने वाला है या अगर किसी नए कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने वाले हैं हमारे कैंसेरियंस, तो बी वेयर कि आप ऐसा कोई काम ना करिए। ऐसा कोई साइन जब भी आप करिए तो सारे पेपर्स आपके पढ़े होने चाहिए। आपको मेक श्योर कि आपको जो भी आप काम करने जा रहे हैं, जो भी नया काम करने जा रहे हैं, तो वो जो भी आपके ऑफ़र देने आए हैं या जो भी आपके रिसेंट बॉस होंगे तो वो कैसे हैं, क्या हैं, आप सब कुछ सारी चीज़ें पता करके फिर आप उस पेपर पे इस किसी तरह का एग्रीमेंट अगर साइन करने वाले हैं हमारे कर्क राशि वाले, तो उनको ये सजेशन दिया जा रहा है कि आप
बहुत सोच समझ के ही किसी एग्रीमेंट पे इस वक्त साइन करिएगा, क्योंकि इस वक्त आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आ सकते हैं जो थोड़े से, जिनका मोटिव आपके लिए अच्छा नहीं है। हो सकता है वो पहले से आपको जानते हों और किसी तरह से आपसे रिवेंज लेना चाहते हों और आपको किसी तरह से बिजनेस में फंसा के वो एग्रीमेंट करा के कुछ ऐसा कुछ करना चाहते हों, या सडनली आपके पास ऐसा कोई जॉब ऑफ़र या बिजनेस ऑफ़र आ सकता है। या अगर आप सोशल मीडिया में हैं तो कुछ नेगेटिव लोग आपको नेगेटिव कमेंट्स दे सकते हैं, आपका लेग पुल करना चाहेंगे। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना चाहिए, इग्नोर करिए ऐसे पर्सन्स को, क्योंकि जब भी हम किसी नए काम करते हैं या कोई नई चीज़ करते हैं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमारे नेगेटिव होते हैं, जो हमको नहीं चाहते कि हम कुछ अच्छा काम करें, या अगर हम किसी तरह से समाज में वो अच्छा से कंट्रीब्यूट करें या हम पॉजिटिव हों। बहुत सारे लोग नेगेटिव होते हैं, वो चाहते हैं कि आप पॉजिटिव काम क्यों कर रहे हो, वो उनका सारा काम, सारी एनर्जी इसीलिए जाती है कि वो सोचते हैं कि हम नहीं कर पाए तो ये क्यों कर रहे हैं। और इनका काम बहुत, चूँकि वो देखते हैं कि आपके अंदर आप इतना अच्छे से लगन से आप अगर कुछ नया काम करना चाह रहे हैं, तो बहुत से लोगों की ईवल आई और नेगेटिव आई इस वक्त आपको कर सकती है। तो कैंसेरियंस आपको थोड़ा सा इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और आप अपना लगातार अपने काम में, जो भी आपने कुछ नया काम अगर चालू किया है, अगर आपने सोशल मीडिया पे कुछ किया है, किसी तरह के प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है या टिकटॉक है, या इस तरह का कोई भी नई चीज़ अगर आप चालू करना चाह रहे हैं, तो आप नेगेटिव लोगों से, उनकी ईवल आई से आप बच के रहिएगा। इस वक्त बहुत से लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, आपका लेग पुल करना चाहते हैं, और ऐसा कोई ऑफ़र पे आप साइन इस वक्त मत करिएगा। या ऐसा कोई नई जॉब अगर कोई आपको ऑफ़र करना चाहता है तो बहुत सोच समझ के, कि आपका कहीं आपका हो सकता है पैसे का नुकसान हो सकता है अगर आप किसी गलत चीज़ में एकदम से इन्वेस्ट कर देंगे तो। और कोई आपको बोले कि आपको इतना पैसा इन्वेस्ट करके आप ये जॉब करिए और जो भी आएगा ऑफ प्रॉफिट वो आपका होगा, तो ऐसा भी कुछ इस वक्त आप मत करिएगा। क्योंकि इस वक्त आपको बहुत सोच समझ के भी कि कुछ नया काम करना शुरू करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं तो पार्टनरशिप के सारे क्लॉज और ऑप्शंस, प्रो एंड कॉन्स को आप देख लीजिएगा अच्छे से, तभी कोई पेपर, तभी कोई कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करिएगा। तो ये आपके लिए इस वक्त की वार्निंग है हमारे कैंसेरियंस के लिए। और इस वक्त कैंसेरियंस बहुत सारे निगेटिव लोगों से और बहुत सारे उनसे जूझ रहे हैं, लेकिन डोंट वरी कैंसेरियंस, आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। और आपको अभी नहीं, लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स के अंदर अंदर, यानी कि जून, जुलाई तक, अगस्त तक, आपके मतलब इस जो भी आप काम कर रहे हैं लगातार इसी तरह से अगर आप करते रहे, अगर आप इसी तरह से अपने मेहनत से, लगन से इस तरह से जुड़े रहे, तो ज़रूर इसका आपको फल मिलेगा और आगे चल के आप ज़रूर सफल होंगे। और लेकिन आपको इस वक्त निगेटिव लोगों से, निगेटिव पीपल से, उनके इंटेंशन से, इन सब चीज़ों से आपको बच के रहने की सलाह दी जाती है। किसी भी नए तरह के पेपर एग्रीमेंट पे इस वक्त साइन मत करिए, और अगर करना है तो बहुत सोच समझ के कि बिल्कुल वो कंपनी या जो भी हो, वो बॉस हों, तो उनके बारे में पूरा आपको जानकारी रखनी चाहिए, उसके बाद ही आपको ये कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस वक्त जिसका मोटिव अच्छा नहीं है और वो आपको इस वक्त नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब एज अ दोस्त बन के आएंगे वो, लेकिन वो पर्सन आपको नुकसान करने के लिए, आपसे रिवेंज लेने के लिए, या हो सकता है पुराना किसी आपका कुछ हो तो उनके साथ, तो वो ऐसे पर्सन इस वक्त आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। क्योंकि मरकरी रेट्रोगेट का समय है, तो मरकरी रेट्रोगेट में बहुत सारे हमारे एक्सेस वापस आते हैं, बहुत सारे पुराने लोग जिनसे हम बहुत दिनों से कांटेक्ट में नहीं हैं, ऐसे लोग ही हमारे पास आते हैं। और मतलब जो भी उनका मोटिव है, अगर रिवेंज लेना चाहते हैं या आपको किसी तरह से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो ये सब कुछ इस वक्त मरकरी रेट्रोगेट में हो सकता है। तो कोई भी आपको सजेशन है, नया काम चालू ना करके जो चल रहा है उसी को आप पूरी लगन और मेहनत के साथ करते रहिए। और इस वक्त जॉब भी चेंज मत करिएगा, कोई बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। अगर आपका जो भी कुछ चल रहा है उसी तरह से स्मूथली चलने दीजिए। ये मार्च तक का समय आपको ऐसे ही निकालना है थोड़ा, मार्च के बाद ही कोई नया जॉब या कोई नई चीज़ अगर आप चालू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।
बाकी आप जो भी करते आ रहे हैं, जो भी जॉब आप करते आ रहे हैं वो करते रहिए, उसी तरह से लगे रहिए। भले ही आपके पीठ पीछे आपके गॉसिप्स चल रहे हों या कोई आपसे कुछ निगेटिव लोग आपको लेग पुल करना चाह रहे हों, ये सब कुछ हो भी रहा हो, लेकिन आप अपने पेस में अपनी शांतिपूर्वक अपना ये समय बिताइए। मरकरी रेट्रोगेट का समय में अपना शांति से अपना काम करिए और अपने काम से काम रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और नहीं तो इस वक्त आप अगर किसी के साथ उलझेंगे तो वो चीज़ मतलब आपको थोड़ा सा स्ट्रेस दे सकती है, एंजाइटी दे सकती है। तो इस वक्त आपको ये सजेशन है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें आप सक्सेसफुल होंगे, और हो सकता है कि आपकी इस वक्त जो भी सक्सेस मिली हो आपको, आप किसी तरह से प्रमोशन मिली हो, या आपका नौकरी में जॉब में प्रमोशन मिली हो, या अगर आपने कहीं प्रमोशन हो कि आपका ट्रांसफ़र हो, तो आपसे लोग इस वक्त काफ़ी जलने वाले लोग हैं, काफ़ी निगेटिव लोग हैं जो आपके पीठ पीछे हैं और आपको किसी ना किसी तरह से, देखिए डेविल और उसका कार्ड है तो टावर का, तो ये ऐसे लोग हैं, निगेटिव लोग हैं और ये चाहते हैं कि आपको लेग पुल करें, आपको वापस गिरा दें। मतलब ये लोग चाहते हैं आपको, मतलब खुश नहीं देखना चाहते हैं कैंसेरियन। तो आपको ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आप जॉब कर रहे हैं जिसमें आप सक्सेसफुल होने वाले हैं या आप ऑलरेडी हो चुके हैं, अगर आपकी इस वक्त कोई प्रमोशन या कुछ हो, आपके वर्क प्लेस पे कुछ आपको प्रमोशन, ग्रोथ, अप्रिसिएशन मिली है, फाइनेंशियली अगर आपका किसी तरह से ग्रोथ हुआ है कैंसेरियंस, तो आप उसी तरह से अपना काम करते रहिए। और जो भी ये लोग आपके पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, लेग पुल करना चाह रहे हैं, आपके पीछे गॉसिप कर रहे हैं, स्मीयर कैंपेन कर रहे हैं, तो उनको ऐसे करने दीजिए। डोंट वरी, आप अपने पेस में आगे बढ़ते रहिए, आपका वो कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे। और अगर आप इग्नोर करेंगे और अपने काम में लगे रहेंगे तो डोंट वरी, कुछ भी नहीं होने वाला। और उनको ऐसे करने दीजिए, उनसे उलझिए नहीं, अपने काम में लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, आपको ज़रूर सक्सेस और ग्रोथ मिलेगी। और इस वक्त तक जो भी आपको सक्सेस मिली है उसकी वजह से ये लोग जलन के लिए कि आपके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहेंगे, लेकिन आप अपने इस काम में आगे करते रहिए। आपने ज़रूर कोई नया जॉब या नया काम आपने इस वक्त जो भी चालू किया है उससे ये लोग जेलस हैं और इस वजह से वो आपके पे ऐसे नेगेटिव कमेंट या पीठ पीछे गॉसिप या जो भी कुछ है ये लोग कर रहे हैं, इनको करने दीजिए। डोंट वरी, आप अपने पेस में आगे बढ़ते रहिए, आपकी ग्रोथ होगी। आपका ने जो भी ये नया काम चालू किया है उसमें आगे चल के आपको बहुत मुनाफा भी होने वाला है, ग्रोथ होने वाली है। और 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि ये लोग आपको किसी तरह का आपके फाइनेंस से जलते हों या आपको इस वक्त किसी फाइनेंशियल लॉस भी कराने के लिए ये लोग किसी तरह से वो कर रहे हों। तो अगर आप मतलब इस वक्त आप ध्यान मत दीजिएगा इतना। लेकिन 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, तो आपका इस वक्त देखा जाए तो ऐसे लोगों को आप बिल्कुल इग्नोर करके अगर आप अपने काम में लगे रहेंगे तो ऐसे लोगों का आप वो निगेटिव लोग, निगेटिव पीपल आपको जितने भी हैं आपके आसपास कैंसेरियंस, तो उनको आप मतलब बिल्कुल उनका ध्यान मत दीजिए, उन्हें छोड़ के आप आगे बढ़ते रहिए, अपने पेस में अपना काम करते रहिए। और आपका जो घर परिवार और वो है वो सब काफ़ी अच्छा जाने वाला है। आपके मतलब घर की स्थिति आपकी काफ़ी अच्छी होगी, घर परिवार वाले आपसे बहुत खुश होंगे इस वक्त, और आपको अपने घर की तरफ से काफ़ी सुख शांति समृद्धि सब कुछ आपके घर में होगी। तो आप अपने घर वालों की तरफ से उन पे फोकस करिए, अपने बच्चों पे फोकस करिए और अपने काम पे फोकस करिए। और ऐसे निगेटिव लोगों को जो आपका बुरा चाहते हैं या जो लोग आपके तरक्की से जलते हैं, तो ऐसे लोगों पर इस वक्त ध्यान मत दीजिए कैंसेरियंस। तो ये आप लोगों के लिए एक वार्निंग है, स्टे अवे टू नेगेटिव पीपल, और जो आपके पीछे आपको वो करना चाहते हैं। और चैरियट का भी कार्ड आया है, तो इस वक्त आपको कोई ना कोई नई विक्ट्री या प्रमोशन ये जो भी मिला है तो उसकी वजह से हो सकता है आपको ट्रैवल भी करने जाना पड़ता है, और ये आपके खुद का कार्ड होता है। चैरियट कैंसेरियंस का कार्ड होता है और इस कार्ड का मतलब है कि आपको विक्ट्री मिलेगी, या आप जिस भी काम के लिए आप लगातार मेहनत कर रहे हैं या जो भी कुछ आपने नया काम चालू किया है उसमें आगे चल के आपको ज़रूर विक्ट्री मिलने वाली है कैंसेरियंस। और क्यूपिड एरो का भी कार्ड आया है, तो कोई पर्सन ऐसा है, हो सकता है वो आपके फेलो कैंसेरियंस ही हों या ये लिब्रा और टॉरस हो सकते हैं वो पर्सन। तो ऐसे पर्सन कोई हैं जो आपको पसंद करते हैं और हो सकता है अभी उन्होंने अपना बात का इजहार ना किया हो, और वो जेमिनाई और एक्वेरियस और
एरीज और पाइसेस पर्सन भी वो हो सकते हैं। तो वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और हो सकता है वो आपके पास आने की प्लानिंग बना रहे हों। और अगर आप कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं कुछ जॉब में या जिसमें भी आपको प्रमोशन मिला है तो उसकी वजह से आप इस वक्त काफ़ी अच्छी और लग्जरी और मतलब कंफर्टेबल इस वक्त आपकी लाइफ होगी। और आपकी वाइफ अगर प्रेग्नेंट है इस वक्त तो आपके घर में न्यू बॉर्न बेबी आने वाला है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस कि आपके घर परिवार के लिए इस वक्त काफ़ी अच्छा समय है कैंसेरियंस। तो अगर आप घर परिवार, आपका 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, एम्प्रेस का भी कार्ड आया है, तो हो सकता है आपके घर में न्यू बेबी होने की वजह से, नई खुशी आने की वजह से आप काफ़ी खुश हों। और मतलब ये बेबी और उसकी वजह से आपके पति, हस्बैंड और आपके बीच का काफ़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इस वक्त काफ़ी अच्छी होगी। आप लोग के बीच का प्यार भी अच्छा होगा और हो सकता है कि आप अपने परिवार के साथ इस वक्त कहीं ट्रैवल पे जाने का भी आपका प्रोग्राम बन सकता है। तो ज़रूर जाइए और अपने फैमिली के साथ आपके संबंध इस वक्त काफ़ी अच्छे रहेंगे। और ये जो कुछ निगेटिव पीपल और निगेटिव लोग हैं उनको करने दीजिए, जो भी वो आपके पीठ पीछे करना चाहते हैं इग्नोर करिए, आगे बढ़ते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ये थी हमारी कैंसेरियंस की रीडिंग। अब हम देखते हैं कि ओवरऑल हमारे कैंसेरियंस की मैसेजेस क्या आते हैं। लेट्स सी। ओवरऑल मैसेजेस क्या आते हैं हमारे कैंसेरियंस के लिए। वेल्दी मैन, ओ माय गॉड कैंसेरियंस। तो 13 नंबर का ये कार्ड है तो फ़ोन नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है, या डेट 13 डेट आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकती है। अप्रैल का महीना बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है इस वक्त कैंसेरियंस आपके लिए। और कोई ना कोई वेल्दी मैन ज़रूर है आपके आसपास जो आपको अप्रोच करना चाहता है या वो आपके साथ वर्क करना चाहता है वर्क में। या बॉटम ऑफ द डेक गिफ्ट का भी कार्ड आया है तो ये 17 नंबर का कार्ड है। तो वो हो सकता है वेल्दी मैन जो हों वो आपको गिफ्ट करना चाहते हों, किसी तरह का गिफ्ट देना चाहते हों और गिफ्ट गिवन उनकी लव लैंग्वेज हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप सिंगल कैंसेरियंस हैं तो हो सकता है कि कोई वेल्दी मैन आपके लिए इंटरेस्टेड हो और आपको किसी तरह का प्रपोजल देना चाहता हो, चाहे वो बिजनेस से संबंधित हो, चाहे वो मतलब बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हो या आपके लाइफ पार्टनर बनना चाहते हो, या वो आपको डेट करना चाहते हैं तो लव प्रपोजल भी हो सकता है ये। और डिस्टेंस, हॉरिजॉन और फैमिली रूम का कोई कार्ड आया है तो इसका मतलब है कि ये जो पर्सन होंगे आपका और उनके बीच में डिस्टेंस होगा और आप दोनों के बीच में ट्रैवल इन्वॉल्व होगा। अगर आप लोग तो वो हो सकता है कहीं दूर से आपको आपके सोशल मीडिया पे आपको देख रहे हों और आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हों, वो आपको पसंद करते हों, तो ऐसे भी कोई पर्सन और आपके पास आ सकते हैं। और फैमिली रूम का भी कार्ड आया है तो लगता है कि ये जो पर्सन है जो आपके लिए इंटरेस्टेड है, जो ये वेल्दी मैन है जो गिफ्ट आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं या आपको डेट करना चाहते हैं और आपको डेट पे कुछ गिफ्ट देना चाहते होंगे, तो ये डिस्टेंस पे होंगे आपसे, डिस्टेंस इन्वॉल्व होगा आपके बीच, या आपके पास आके आपको प्रपोज करना चाहते हैं या आपके साथ डेट का पे जाना चाहते हैं या आपको शादी का प्रपोजल भी हो सकता है इस वक्त कैंसेरियंस आपके लिए। क्योंकि फैमिली रूम का कार्ड आया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं और हो सकता है कि इन्होंने कोई इस वक्त नया घर वगैरह लिया हो तो उस घर में आपके साथ वो सेटल होना चाहते हों, शादी करना चाहते हों, आपके प्रति इंटरेस्टेड हों। तो अगर आपके लिए आप भी इंटरेस्टेड हैं तो गो फॉर इट। एंड अगर आप उनको जानते हैं पहले से और नहीं जानते हैं तो अगर आप डेट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं और आगे चल के ये रिश्ता आपका मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस कैंसेरियन। तो ये थी आज की कैंसेरियंस की रीडिंग। होप दिस हेल्प। ओके बाय, टेक केयर, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल एंड गिव द थम्स अप। लव यू ऑल।